हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नया शब्द जुड़ते रहता है। अब सारे नए शब्द याद रखना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हों, हम बहुत ही ज़्यादा सुनते हों, तो उन्हें याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, राइट? जी हाँ दोस्तों, आज के इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले 10 पॉपुलर वर्ड्स और उसका इस्तेमाल। दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि आपको मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स मतलब पता ही ना हो, ठीक है? इसलिए मैं ये लेसन लेकर हाजिर हुई हूँ। मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता होना ही चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन बिना देर किए। दोस्तों, सबसे पहला मॉडर्न वर्ड है बिंज वॉच। बिंज वॉच, आई एम श्योर आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। बिंज वॉच का मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम को या किसी टीवी सीरीज़ को सारे एपिसोड्स एक बार में देख लेना, है ना? होता है कई बार कि हमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हम पूरा देख लेते हैं। ये वर्ड ज़्यादातर इंटरनेट पर आने वाली वेब सीरीज़ के एपिसोड्स देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक क्रिया है, यानी वर्ब है, इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म बदल जाएंगी। ठीक है, कैसे होंगी मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाती हूँ। चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक लंबी फ्लाइट बहुत अच्छा समय है एक पूरी वेब सीरीज देखने का। अ लॉन्ग फ्लाइट इज अ ग्रेट टाइम फॉर बिंज वॉचिंग अ होल वेब सीरीज। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कभी कभी देर रात तक जागकर एक सीरीज़ के सारे एपिसोड्स नहीं देख सकती। मतलब कोई होता है ना, बोलता है यार मैं तो देख सकता हूँ, और आप कहते हैं यार मैं तो नहीं देख सकती। आई कैन नेवर स्टे अवेक टू बिंज वॉच अ होल सीरीज़। भाई मैं देख सकती हूँ। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं रात से पूरे सुबह 6 तक के मैंने एपिसोड ख़त्म कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मॉडर्न वर्ड कौन सा है। दोस्तों, अगला है ईयरवर्म। ईयरवर्म, यहाँ पर हम किसी भी कीड़े की बात नहीं कर रहे हैं। ईयरवर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने कोई गाना सुना हो या तो फिर कोई धुन सुनी हो और वो आपके दिमाग में, जहन में रह जाता है और आप बार बार उसे ही गुनगुना रहे होते हैं। होता है ना हमारे साथ कि कोई म्यूज़िक हमें अच्छी लग जाती है, कोई धुन अच्छी लग जाती है और वो मेरे जहन में रह जाती है। वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये संज्ञा है, यानी कि नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूँ। अरिजीत सिंह का वो नया गाना कितना अच्छा है, दिमाग से जा ही नहीं रहा। दैट न्यू अरिजीत सॉन्ग इज सच एन ईयरवर्म। देखा आपने इसका कैसे इस्तेमाल हुआ? दोस्तों, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी मॉडर्न है। यही फ़ायदा होता है वोकैबुलरी सीखने का। आप अपनी बात कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों, अगला वर्ड है बमा। बमा, मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसे बोलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। बमा का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होना जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े या फिर आपको गुस्सा आए। इसका इस्तेमाल स्लैंग के तौर पर भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे ज़्यादा फॉर्मल जगहों पर या तो मीटिंग्स पर, ऐसी जगहों पर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 घंटे से ज़्यादा एयरपोर्ट पर फ़्लाइट का वेट करना वाकई बहुत बेकार था। Waiting for our flight more than 5 hours at the airport was a real bummer. ये मेरे साथ हुआ था और ये मेरी सच्ची कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपना वॉलेट घर छोड़ दिया, बहुत ही बेकार हुआ ये। I have left my wallet at home. What a bummer! What a bummer! आई होप यहाँ तक कि समझ में आया दोस्तों। अगला वर्ड देखते हैं। अगला है लुक अलाइक। लुक अलाइक, लुक का मतलब पता है, अलाइक का मतलब पता है आपको, है ना? लुक अलाइक का मतलब होता है कि किसी की तरह दिखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, वह प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हैं। शी इज़ अ प्रियंका चोपड़ा लुक अलाइक। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सेलिब्रिटी का नाम लिया है। आप किसी भी फ्रेंड का नाम ले सकते हैं जो आपको लगे कि यार ये तो एकदम इसके तरह दिख रही है या तो दिख रहा है।
ठीक है, आप वहाँ पर इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला मॉडर्न वर्ड कौन सा है। अगला है क्लिक बेट। क्लिक बेट, बेट का मतलब होता है दोस्तों लालच देना। क्लिक का मतलब आपको पता है, क्लिक बेट का मतलब होता है कि वेबसाइट्स पर कस्टमर्स को आकर्षित करना किसी भी तरह का लालच देकर, ताकि कस्टमर्स उन पर क्लिक करें और उनका बिजनेस बढ़े। ऐसा होता ही है, हम देखते रहते हैं, राइट दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल ये सिर्फ लालच देने वाली ब्लॉग पोस्ट हैं। दे आर जस्ट क्लिक बेट ब्लॉग पोस्ट। कितना अच्छा लगता है इस्तेमाल करने में। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। ये एक क्लिक बेट लिंक है, इसमें कुछ भी यूज़फुल नहीं है। इट्स जस्ट अ क्लिक बेट लिंक, देयर इज़ नथिंग यूज़फुल इन दिस। मतलब इसमें कुछ भी काम के लायक नहीं है, तो इसे क्लिक करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप इसे बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला है एड्रेनालाइन रश। एड्रेनालाइन रश, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो इस वर्ड को सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है रोमांचक, यानी शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का संचार होना। ये एक्साइटमेंट से भी होती है, और अक्सर तब भी होती हैं जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें बहुत डर लग रहा हो, या तो फिर बहुत साहस की ज़रूरत हो, या तो आप कुछ ऐसा एडवेंचरस करने जा रहे हो, है ना। जैसे कभी कभी जब हम एक्शन मूवीज़ देखते हैं या फिर हॉरर मूवीज़ देखते हैं या कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं, तब बहुत मज़ा आता है। वह फीलिंग को एड्रेनालाइन रश कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा से ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ, खासकर उनमें जिनमें कंपटीशन हो और बहुत सारा एक्साइटमेंट हो। आई हैव ऑलवेज बिन इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पेशली ones that involve competition and adrenaline rushes। एक और ये वाला मेरा फेवरेट है। स्काई डाइविंग एक बहुत ही रोमांचक चीज़ है। स्काई डाइविंग इज़ अ प्योर एड्रेनालाइन रश। दोस्तों अगर आपने नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा भाई, मेरे तो विश लिस्ट में है, मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हम अपना अगला मॉडर्न वर्ड कौन सा है। अगला है नेम ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध यानी कि फेमस लोगों का नाम लेना और झूठा दावा करना कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि आपका लोगों पर ना रौब जम सके। अब ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते ही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वह एक भी सेंटेंस किसी बड़े आदमी का नाम लिए बिना शुरू नहीं करती जिससे वह मिली है। बार बार ये बड़े नाम सुनना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है ना। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द कॉन्स्टेंट नेम ड्रॉपिंग इज़ इरिटेटिंग। भाई नेम ड्रॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है? आप अपना नाम बढ़ाइए, किसी और का नाम लेके क्या मिलेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला वर्ड। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है चैटी। चैटी, चैटी का क्या मतलब होता है? चैटी का मतलब होता है फ्रेंडली तरीके से लोगों से बातें करना, यानी फिर बातूनी होना। दोस्तों टॉकेटिव भी इसी का मतलब होता है, लेकिन चैटी काफ़ी मॉडर्न वर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बहुत शर्मीली और चुप हुआ करती थी, अब मैं बहुत बातूनी हूँ। आई यूज्ड टू बी शाई एंड क्वाइट बट नाउ आई एम क्वाइट चैटी। दोस्तों चैटी होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का इंसल्ट नहीं है। ये भी होते ही हैं लोग जिन्हें बात करना अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसे कहते हैं मगल। मगल, मगल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम के बारे में कोई जानकारी ना होना। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर काम के बारे में जानकारी ना होना। और जैसे अगर मैं कहूँ कि जब बात सिलाई और बुनाई की आती है तो मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। When it comes to knitting and sewing, I am a total muggle। अब इसके जगह पे आप जिस भी चीज़ में अनाड़ी हो उसका उपयोग कर सकते हैं। आखिरी वर्ड है
ऑसम सॉस, ऑसम सॉस। दोस्तों ऑसम सॉस का मतलब वो सॉस खाने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर आपको किसी चीज़ की तारीफ़ करनी है तो आप ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्ड को आप स्लैंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आप अगर फॉर्मल जगहों पे हैं तो इसे बहुत कम इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप जानते हैं, कॉलीग्स आपके फ्रेंड्स हैं, तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो वायरल हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। द वीडियो हैज़ गॉन वायरल, ऑसम सॉस। तो दोस्तों आज के इंग्लिश लेसन में हमने सीखे हैं 10 नए वर्ड्स जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ आप इन वर्ड्स को ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिएगा, और हमें आज के वर्ड्स में से आपका जो फेवरेट वर्ड होगा ना वो लिख कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प लेसन के साथ। अगर आपको भी कोई लेसन की फरमाइश करनी होगी तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।